बहुत समय पहले एक गांव में धर्मवीर नाम का चालाक साहूकार रहता था। धन का बल तो उसमें था ही, लेकिन उसका सबसे बड़ा बल था उसकी बुद्धि। वो अक्सर गांव के लोगों को उधार में पैसे दिया करता था, पर उसकी एक शर्त थी कि उधार दिए पैसे इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में वसूल करेगा। राम राम साहूकार जी। राम राम दीपू, राम राम। कहो कैसे आना हुआ है? सेठ जी, इस बार मेरी सारी फसल खराब हो गई। कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं जल्द ही सूद समेत लौटा दूंगा। देख भाई दीपू, पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त? कैसी शर्त सेठ जी? शर्त ऐसी है दीपू, मैं अपने कर्ज के पैसे इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में वसूल करूंगा, चाहे जो हो जाए, समझा? ये कैसी शर्त है? आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। देख लो, अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता। अरे नहीं नहीं सेठ जी, भला ऐसी शर्त किसे मंजूर नहीं होगी? मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। मुझे तो पैसे चुकाने ही नहीं पड़ेंगे। ठीक है तो मुनीम जी, इसे जितने पैसे चाहिए दे दो, और बही खाते में शर्त के साथ इसका अंगूठा जरूर लगवा लेना। जी सेठ जी, समझ गया, आप बेफिक्र रहिए। जाओ दीपू, मुनीम जी से ले लो पैसे। ठीक है सेठ जी। मुझे तो ये साहूकार पागल खाने से आया लगता है। इस जन्म का तो कुछ पता नहीं बात करता है अगले जन्म की, लेकिन मुझे क्या, मेरा तो फायदा हो गया। उसी गांव में एक आलसी और चालाक किसान भी रहता था। अजी, मुझे कितने दिन हो गए आपको कहते हुए खेत जाकर फसल देख लो, लेकिन आपको तो जू तक नहीं रेंगती। क्यों आलसी बन के पूरे दिन घर में पड़े रहते हो? खेत में जाकर फसल देख क्यों नहीं लेते? अगर फसल खराब हो गई तो खाने को कुछ नहीं बचेगा, तब क्या भीख मांग कर खाओगे? अरे रे 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 मेरी प्यारी पत्नी, गुस्सा क्यों होती हो? गुस्सा ना करूं तो क्या आपकी पूजा करूं? बोलो। अरे भाग्यवान, तुम बहुत भोली हो। अरे मैं तो चाहता ही यही हूँ कि अपनी फसल खराब हो जाए। क्या? हे ऊपर वाले, ये कैसा पति दिया है तूने मुझे? एक नंबर का आलसी। मैंने सोचा मेरी दो बातें सुनकर तो आपको शर्म आएगी और जाकर खेत देखोगे, लेकिन आपको तो चाय की चुस्कियां और ये चारपाई ही दिखती है बस। कम से कम ये तो सोचा होता, अगर फसल खराब हुई तो हम खाएंगे क्या? घर का राशन भी खत्म होने वाला है। अरे वाह वाह लक्ष्मी, सारा राशन खत्म हो गया। मैं इसी मौके के तो इंतजार में था, लेकिन पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। हे राम राम राम, अब पड़ दी ना जरूरत। अब कहाँ से लाओगे पैसे? लोगों से भीख मांगकर? बस बेशर्मों की तरह पूरा दिन घर पर पड़े रहते हो। अरे रे 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 लक्ष्मी, धर्मवीर साहूकार के होते हुए भीख मांगने की क्या जरूरत है? तुम भी ना बहुत भोली हो। मैं इसी मौके का तो इंतजार कर रहा था कि कब साहूकार से पैसे मांगने का बहाना मिले और कब मैं उससे पैसे मांगने जाऊं। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कब तक उस साहूकार से मांग मांग कर लाते हो। मुझे क्या, मुझे तो घर में राशन चाहिए, चाहे जहाँ से लाओ। अरे जब तक साहूकार है ऐसे ही कर्ज लेते रहेंगे, ना पैसों की चिंता ना पैसे कमाने की। भगवान करे मेरा तो ऐसे ही काम चलता रहे बस। आप जानो और आपका काम जाने, मैं तो जा रही हूँ खेत में। ठीक है लक्ष्मी, मैं भी उस पागल साहूकार से कर्ज लेकर राशन लाता हूँ, जो कि मुझे अगले जन्म में चुकाने होंगे। वाह रे मेरे साहूकार, आ रहा हूँ मैं, पैसे तैयार रखना। अब हरिया साहूकार के घर के ओर चल देता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में उसका पड़ोसी बनवारी मिल जाता है। अरे आज जल्दी में किधर चला हरिया है? अरे रे रे रे, तेरी जात का बेदा मारू बनवारी, टॉक ले तू, टॉक ले। साला जब भी शुभ काम के लिए निकलो कोई ना कोई टॉक ही लेता है। गांव वालों को और कोई काम नहीं रहता क्या? वाह हरिया, वह अपने सुख दुख के दोस्त पर गुस्सा कर ले कोई बात नहीं। वैसे अब टॉक ही लिया है तो बता भी दे, इतना कौन सा जरूरी काम आ गया जो तुझ जैसे आलसी को घर से निकलना पड़ा?
मैं सोच ही रहा था कि तू ना मिल जाए। अगर मिल गया तो पता लगे बिना जाने भी नहीं देगा। धर्मपाल साहूकार को मैंने कुछ पैसे दिए थे ब्याज पर, बस उन्हीं का ब्याज लेने जा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं वो पैसे देगा कि नहीं। तूने टॉक जो लिया। अरे क्या बात कर रहा है, ब्याज पर पैसे, वो भी उस साहूकार को। और अगर उस साहूकार को तूने पैसे दे ही रखे हैं, तब साहूकार से बड़ा मूर्ख तो तू है जो खुद लोगों को अगले जन्म के नाम पर कर्ज देता है, तुझे ब्याज के पैसे कहां से चुकाएगा। पर हाँ, अगर वो तुझे हर महीने ब्याज दे रहा है, तब तो तू सही खेल गया उसे पैसे देकर। तू कहे तो मैं भी चलूं तेरे साथ, मुझे ही कर्ज दिलवा देना। पिछली बार गया तब तो खाली हाथ ही भगा दिया। अबे पागल तो नहीं हो गया? मैं तुझे साथ कैसे लेकर जा सकता हूँ? नहीं, वहाँ मेरी बहुत इज्जत है। तुझे साथ ले जाकर अपनी बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाना मुझे। अगर तुझे कर्ज लेना ही है तो कल जाना, और अगर कर्ज ना दे तो वहां से हिलना मत। बस उसके आगे गिड़गिड़ाते रहना जब तक वो पैसे ना दे दे। और फिर भी बात ना बने तो उस मूर्खानंद की 2-4 बड़ी बड़ी तारीफें फेंक देना, फिर तो पक्का वो तुझे कर्ज दे ही देगा। हाँ, तू सही कह रहा है हरिया, एक साथ जाना ठीक नहीं रहेगा। वैसे मैं उस साहूकार से 5 बार तो कर्ज ले चुका हूँ। मुझे तेरे साथ देखकर वो तुझे भी पैसे देने से मना ना कर दे। अरे बनवारी, एक बात बता, तुझे क्या लगता है साहूकार लोगों को सिर्फ 1 या 2 बार ही कर्ज देता होगा? हाँ, और नहीं तो क्या, 1 या 2 बार ही बस। ये भी कोई पूछने की बात है? तभी तो मुझे एक बार भगा ही चुका है। यही तो, तू पैसों के लिए कितना रोता है। साहूकार से कर्ज लेने के लिए दिमाग चलाना पड़ता है, जो तेरे में है नहीं। अपने गांव में एक आदमी है जो साहूकार से 8 बार कर्ज ले चुका है। 8 बार, हाँ, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बता सकता। क्या 8 बार? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अबे धीरे बोल, धीरे। और हाँ, किसी को बता मत देना मैंने साहूकार को पैसे दे रखे हैं, वरना वो मुझे कभी पैसे नहीं देगा। वैसे मैं हर महीने अपने पैसे लेने पहुंच जाता हूँ। बहुत खराब आदमी है साहूकार, मुझे भी उसके आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है, तब जाके ब्याज के पैसे देता है। ससुरे को इस जन्म का तो पता नहीं क्या होगा, बात करता है अगले जन्म की। वैसे हरिया, तेरा काम मस्त है। बस एक बार पैसे दे दो, फिर पूरी जिंदगी बैठे ब्याज खाओ, ना कमाने का झंझट, ना उड़ाने का। अरे वही तो, बस एक बार दिमाग लगा लो। अगर तुझे भी साहूकार को ब्याज पर पैसे देने हो तो बोल देना। अब तो चलता हूँ, देर हो गई। राम राम साहूकार जी। राम राम हरिया, राम राम। बोल, इस बार क्या बीमारी लेकर आया है, हैं? साहूकार जी, वो मेरी फसल खराब हो गई तो थोड़ा कर्ज चाहिए था। क्या फसल खराब हो गई? अरे रे 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 हरिया, तुझे शर्म तो बिल्कुल नहीं आती, हैं? हर बार आ जाता है कोई ना कोई बहाना लेकर भीख मांगने। नहीं साहूकार जी, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप खुद चलकर देख लीजिए। ऊपर से घर में भी खाने को एक दाना नहीं बचा। घर में चूल्हा ठंडा पड़ गया, बच्चे टकटकी लगाए बैठे हैं। बस मना मत करना मालिक, बस मना मत करना। अरे बेशर्मी की भी कोई हद होती है। तेरे जैसा ढीठ आदमी मैंने आज तक ना देखा। कभी तेरी घरवाली बीमार पड़ जाती है, कभी तेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं, और अब तेरी फसल भी बर्बाद हो गई। वाह रे वाह, तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? हाँ? नहीं मालिक, अगर आप ही मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपको तो पता ही है, गांव के बाकी साहूकार तो कपटी है मालिक, कपटी। एक आप ही तो हो इस गांव में जो हम लोगों का दर्द समझते हो। अगर आप कहेंगे तो मैं इसी जन्म में कर्ज चुका दूंगा। आप तो बड़े दिल वाले हो साहूकार जी, और तो और आपका नाम भी धर्मवीर है, जो सबकी मदद करता है। बस एक बार हाँ कर दीजिए। अरे बस कर, इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, समझा? दे रहा हूँ पैसे, लेकिन मेरी वो शर्त याद है ना? कागज पर अंगूठा लगाने से पहले ध्यान से सुन लेना। अरे साहूकार जी, आपको शर्त बताने की क्या जरूरत है, वो तो मुझे याद है। अगर आप बताना ही चाहते हैं तो मैं एक बार और सुन लेता हूँ। अरे साहूकार जी, अपना गांव ही नहीं, आसपास के सभी गांव वाले जानते हैं आपकी शर्त के बारे में। उधार दिया पैसा आप इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में लोगे, जिसका ये सब लोग फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा मुनीम तुमने, लेकिन ये कर्ज मैं इस जन्म में नहीं वसूलूंगा। लोग मुझे पागल समझे तो समझने दो, लेकिन इसे तो अगले जन्म में ही वसूलूंगा। और हरिया, तू आज चाहे जितनी चालाकी से कर्ज ले ले, लेकिन दिखा पड़ी
कागज और इन दस्तखत से नहीं बच सकता। सब अगले जन के लिए सबूत है। ब्याज समेत वसूलूंगा, ब्याज समेत। आज तो सब लोग हंस लो, लेकिन अगले जन्म में देखो क्या होता है। अरे साहूकार जी, अगले जन्म में कौन किसे पहचानेगा, पर इस जन्म में तो आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं। मुनीम जी, इसको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे दे देना। मैं पास के गांव जा रहा हूँ, आते आते शाम हो सकती है। साहूकारनी ढूंढे तब बता देना। अरे साहूकार जी, ये लोग बहुत मतलबी हैं, आपके अच्छेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। सेठानी को पता लग गया तब क्या होगा, सोचो जरा। अरे तुझे जितना बोलूं उतना किया कर बस, और सेठानी की चिंता तू मत कर, उसे तो मैं संभाल लूंगा। ठीक है मालिक, मुझे क्या, जैसा आप कहे। मैं साहूकार हूँ साहूकार, ऐसे ही किसी को मुफ्त में पैसे नहीं बांटता, समझा? हरिया साहूकार से कर्ज लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल देता है। उधर एक दिन मुनीम किसी गहरी सोच में खोया हुआ था, भी वहाँ पर साहूकारनी आ जाती है। अरे ये मुनीम को क्या हो गया, आज कुछ ज्यादा ही सोच में डूबा है मुनीम जी? अरे इनको तो सुनाई तक नहीं दे रहा है। मुनीम जी, ओ मुनीम जी। अरे साहूकारनी जी, आप कब आई? अरे मेरी छोड़ो और अपनी बताओ, तुमको इतना गहरा किस बात का सोच लगा है? तुमको तो ये भी नहीं पता मैं यहाँ कब से खड़ी हूँ, ऐसे देख क्या रहे हो? बोलो, जवाब दो। अब क्या बोलूं मालकिन, बात ही ऐसी है। आपको बताओ भी तो कैसे बताऊं? ऐसा भी क्या हो गया जो तुम बता नहीं पा रहे हो? है मैं कोई चुड़ैल थोड़ी हूँ जो तुमको खा जाऊंगी। नहीं नहीं, क्या पता आप गुस्सा हो जाओ या कहीं मालिक को बता दो तो है। अरे तू बताता है कि नहीं? हाँ, फालतू में दिमाग खराब कर रहा है। अरे अरे मालकिन, गुस्सा मत हुई, बता रहा हूँ आपको। अरे मालकिन, बात ऐसी है कि मालिक गांव वालों को ये बोलकर कर्ज पर पैसे देते हैं कि ये पैसे मैं अगले जन्म में वसूल करूंगा। देखो, बुरा मत मानना मालकिन, मुझे तो लगता है मालिक पागल हो गए हैं, ऐसे ही पैसे लुटा रहे हैं। अगर पैसे बांटने ही हैं तो ऐसे भी क्यों बोलते हैं कि अगले जन्म में लूंगा? बस यही चीजें दिमाग में घूम रही थी। क्या अभी भी बंद नहीं किए? वही तो मालकिन, अगर यही चलता रहा तो मुझे जल्द ही कहीं और काम देखना पड़ेगा। आ जाने दे उनको घर, उनसे तो मैं बात करती हूँ। ऐसे तो वो खुद के साथ साथ पूरे परिवार को रास्ते पर ले आएंगे। साहूकारनी को इंतजार करते करते शाम हो जाती है। तभी साहूकार घर पहुंचता है। मिल गई फुर्सत आपको, हैं? जब देखो फिरते रहते हो, बाज नहीं आओगे ना आप? अरे मैं पूछती हूँ, कब तक यूं ही लोगों में पैसे बर्बाद करते रहोगे? कभी कभी तो मुझे डर लगता है किसी ने आप पर कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया। अरे पुरखों की विरासत यूं ही बर्बाद करने को नहीं होती, आप समझते क्यों नहीं? अरे रे, रुक जा। जब देखो कैंची की तरह कचर कचर जुबान चलाती रहती है। सांस तो लिया कर थोड़ा, किसी दिन ऊपर चली जाएगी। और रही बात पैसों की, तो तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे ऊपर छोड़ दे, समझी? हे राम, ये कैसा पति दिया है मुझे? जब मैं पैसे मांगती हूँ तब मुझे तो देते नहीं, और इन गांव वालों के लिए आपके पास बहुत पैसे है, जरा सी भी बुद्धि नहीं है। अरे ये गांव वाले रोज तुम्हें नई नई कहानी सुनाते हैं और तुम बेवकूफों की तरह इन्हें पैसे दे देते हो। अरे बस बंद कर अपनी नौटंकी। अगले जन्म का राज समझना तेरे बस का नहीं है। तू रसोई में जाकर अपना काम कर ले, मेरे काम में ना घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। आपसे तो बात करना ही बेकार है, जब देखो नाचते रहते हो। कहीं ऐसा ना हो अपने बच्चों को भीख मांगनी पड़ जाए आपके अगले जन्म के चक्कर में। बस जाकर अपना काम कर लो। साहूकारनी के बहुत समझाने पर भी साहूकार एक नहीं मानता, और ऐसे ही धीरे धीरे साहूकार के बही खाते भरने लगे। पूरा गांव कर्जदार हो गया। लोग सोचते अगले जन्म का अगले जन्म में देखेंगे। ये खबर गांव के एक चोर के पास भी पहुंच जाती है। आजकल तो पता ही नहीं चलता ससुरा कौन अमीर है और कौन गरीब। आजकल तो भिखमंगे भी अमीरी का दिखावा करने लगे। अरे रे, कल तो जिस घर में घुसे थे खाली हाथ वापस आना पड़ा। बस बहुत हो गया बेदू, अब हमें मोटी तिजोरी चाहिए, एक बार में ही आगे की पूरी जिंदगी आसानी से कट जाए। अरे हाँ, तुमने भी सुना क्या?
उस धर्मवीर साहूकार के बारे में हैं? हाँ बॉस, आप उसी साहूकार की बात कर रहे हो ना, जो लोगों को अगले जन्म के नाम पर उधार पैसे देता है। अक्सर लोग उधार पैसे लेकर खा जाते हैं, लेकिन उसको तो किसी बात का डर ही नहीं रहता होगा, क्योंकि वो तो अगले जन्म का हिसाब लिखता है। हाँ हाँ बेदू, वही। लेकिन हमने तो सिर्फ उसके बारे में बातें ही सुनी है। बातें तो झूठी भी हो सकती है, तुमको तो पता ही है। लोगों की आदत होती है अलग से नमक मिर्च लगाकर बातें करने की। अब क्या सच है क्या झूठ, वो तो आंखों देखा हो तभी भरोसा कर सकते हैं। तो क्या हो गया, क्यों ना हम खुद चलकर ही देख लें, क्या सच है क्या झूठ। अगर लोगों की बातें सच हुई तो सोचो उसके पास कितना पैसा होगा। वहाँ चोरी करके तो हम माला माल हो जाएंगे, माला माल। अरे रे 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 मोटी बुद्धि, तू अपना दिमाग क्यों चलाता है? जब नहीं है तो है। जब साहूकार अगले जन्म के नाम पर ऐसे ही पैसे दे रहा है तो चोरी करने की क्या जरूरत है? चोरी करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घर में घुसकर तिजोरी ढूंढो, ताला तोड़ो और पकड़े जाओ तो फिर जो मार पड़ती है, आय हाय, साले लाल करके छोड़ते हैं। हाँ बॉस, आपकी भी बात सही है। अबे मोटी बुद्धि, मेरी बात तो हमेशा ही सही रहती है, लेकिन एक तू ही सही नहीं है बस, नहीं तो सारे गांव को कंगाल कर दूं। और सुन, अपन वहां चल तो रहे हैं, लेकिन याद रखना वहां पर भूल कर भी चोरों वाली हरकत मत कर देना है। और अगर उसने हमें कर्ज नहीं दिया ना तो ससुर की सारी तिजोरी साफ कर देंगे। फिर मैं भी देखूं लोगों को कहां से कर्ज देता है। हाँ बॉस, ये हुई ना अपने टक्कर की बात। मेरे हाथों में तो अभी से खुजली होने लगी। अब भैरव और बेदू दोनों साहूकार के गांव की ओर निकल जाते हैं और गांव पहुंचकर एक चाय की टपरी पर चाय पीने रुकते हैं। उस वक्त टपरी पर साहूकार धर्मवीर की ही बातें हो रही थीं। अरे नंदू, मुझे पैसे चाहिए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो पागल साहूकार मुझे अब और कर्ज देगा। अरे मेरे भोले भंडारी गोपाल, वो साहूकार तो पागल है, बस उसका मुनीम थोड़ा अड़ियल है। कर्ज लेने जाऊं तब ससुरा वो मुनीम बीच में हड्डी बन जाता है। कभी कर्ज नहीं लेने देता और कभी साहूकार कर्ज देने को मान जाता है तो कर्ज के पैसे कम करवा देता है। हाँ, तू सही कह रहा है नंदू, वो ससुरा मुनीम अड़चन तो करता है। पर तुम्हें क्या बताऊं, मैं साहूकार और मुनीम को उल्लू बना बना कर कितनी बार कर्ज ले चुका हूं। अच्छा, ऐसे कितनी बार कर्ज ले लिया, जरा हमें भी तो बताओ, हमें भी पता चले। अब क्या बताऊं कितनी बार लिया है, लेकिन अभी तो मुझे गांव के एक ऐसे आदमी की बराबरी करनी है जो साहूकार को 8 बार बेवकूफ बना बनाकर लूट चुका है। 8 बार? नहीं नहीं, झूठ है ये, हम नहीं मानते। अगर ऐसा आदमी है तो नाम बता। अरे हरिया भाई, ऐसे लोगों का नाम नहीं लेते, और उसे तो मैंने खुद कई बार देखा है साहूकार से कर्ज लेते। बड़ी होशियारी से साहूकार और उसके मुनीम को पानी में उतार कर कर्ज ले चुका है। अच्छा तो गोपाल तुम बताओ, मैं साहूकार से कितनी बार कर्ज ले चुका हूँ? मेरे हिसाब से 1-2 बार बस। और भला ये भी कोई पूछने की बात है? इससे ज्यादा साहूकार किसी को कर्ज नहीं देता। हाँ सही कहा गोपाल भाई। अबे मूर्खो, तुमको नहीं पता, हरिया ने तो घर में पैसे का पेड़ लगा रखा है। कर्ज तो हम जैसे लोगों को लेना पड़ता है। कर्ज तो वो लेते हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं। हरिया को देखा है कभी मेहनत मजदूरी करते हुए? हैं? अरे बनवारी, छोड़ इनको, क्यों गुस्सा होता है? क्या सच में ऐसा भी साहूकार है जो कर्ज देता है और इस जन्म में वापस भी नहीं लेता? हमने तो बस कहानियां ही सुनी थी। हाँ भाई, धर्मवीर साहूकार इसी गांव में रहता है। लेकिन आप दोनों कौन हो? आप लोगों को इस गांव में पहले तो कभी नहीं देखा है। मैं भैरव, पास के गांव का एक किसान हूँ, और ये है मेरा दोस्त बेदू। हमारे गांव के कुएं का पानी सूख गया है, तो अब आसपास के गांव में जमीन देख रहे हैं, कहीं कोई खेती करने के लिए जमीन मिल जाए। वैसे आप लोगों की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है हमें भी साहूकार से कर्ज ले लेना चाहिए। इस जन्म में चुकाने का झंझट भी नहीं रहेगा। तब तो बॉस, उस साहूकार की तिजोरी में कितना पैसा होगा। वाह वाह वाह, उसे लूट कर पैसा ही पैसा होगा। क्या कहा? लूट कर? इसका मतलब तुम दोनों चोर हो जो साहूकार की तिजोरी साफ करने आए हो। अरे नहीं नहीं भैया, इस बेवकूफ का मतलब है जैसे आप लोग साहूकार से कर्ज लेकर उसे लूट रहे हो। क्यों ना थोड़ा कर्ज लेकर हम भी साहूकार को लूट ले। हाँ, लूट लो, सब लूट लो। उसके पास बहुत पैसा है, उसकी 7 पुश्तें खा सकती है। लेकिन तुम लोग दूसरे गांव के हो तो पता नहीं तुम लोगों को कर्ज देगा कि नहीं। अरे बाप रे बाप, इतना पैसा!
उसकी 7 पुश्तें बैठी खा सकती है, लेकिन वो लोगों में ऐसे लूटा क्यों रहा है, वो भी अगले जन्म के नाम पर? कुछ तो राज है इसके पीछे। अरे बॉस, अब जो भी राज हो, हम लोगों का काम तो निकल जाए, बाद में पता करते रहेंगे। भैरव और बेदू दोनों साहूकार की हवेली की ओर चल पड़ते हैं। राम राम साहूकार जी। राम राम भाई, राम राम। मैं तो मुनीम हूँ, साहूकार जी तो अंदर हैं। कहो क्या काम है? वैसे तुम लोग कौन हो? पहले तो कभी इस गांव में नहीं देखे हैं? हम पड़ोस के गांव से हैं मुनीम जी, बड़ी आस लगा कर आए हैं साहूकार जी से कर्ज लेने। अच्छा तो ये बात है, चलो आओ मेरे साथ। अरे साहूकार जी, ये दोनों पास के गांव से आए हैं आपसे कर्ज लेने के लिए। बताइए क्या करना है? क्या पास के गांव से? ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो और ज्यादा लोग आएंगे हमसे कर्ज लेने। राम राम साहूकार जी, मैं पास ही के गांव का एक छोटा किसान हूँ और ये मेरा दोस्त है। हमें कुछ पैसे चाहिए थे पानी का कुआं खुदवाने के लिए। अरे रे रे रे, कुआं खुदवाना है तभी प्यासे दिख रहे हो बरखुरदार। लेकिन आज के बाद नहीं रहोगे। कहो भाई कहो, कितने रुपयों की जरूरत है तुम लोगों को? हम दोनों को 50-50 हजार रुपए चाहिए साहूकार जी, और फसल कटते ही आपके पैसे सूद समेत वापस लौटा देंगे। अरे रे रे रे, कर दी ना छोटी बात है। मुझे पता है मेरे पास जो कोई कर्ज लेने आता है वो मजबूरियों के चक्कर में ही आता है, और मैं ऐसा हूँ नहीं कि मजबूरियों के चलते उन पर और बोझ डालूं। तुम लोगों को 50-50 हजार रुपए की जरूरत है ना? हाँ मालिक। बस 50-50 हजार ही? अरे तुम दोनों दूसरे गांव से आए हो, इतने से क्या होगा? अरे मुनीम जी, इनको 1-1 लाख दे देना। अपना तो काम ही है लोगों को कर्ज देना, चुका देंगे अपने अगले जन्म में। क्यों, सही कहा ना मैंने? हैं? हाँ हाँ साहूकार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस करो भाई, लेकिन जाने से पहले मेरी शर्त तो सुन लो। अरे साहूकार जी, आपकी शर्त किसे नहीं पता। हमें मंजूर है आपकी शर्त। साहूकार जी, हमें मालूम है, यही ना कि आप पैसे इस जन्म में नहीं अगले जन्म में वसूल करेंगे। आपकी कहानी तो आसपास के सारे गांव में चलती है। हमें तो आशा ही नहीं थी कि हम आपको ढूंढ लेंगे। अरे साहूकार जी, इनको तो शर्त पहले से पता थी। इसका मतलब ये हमारा फायदा उठाने आए हैं। कहीं ऐसा न हो इसके पीछे कोई साजिश हो, कर्ज लेकर भाग जाए हैं? अरे मुनीम, ये लोग क्या साजिश करेंगे? लेकिन तुम इनका अंगूठा लगवाना ना भूल जाना। उसके बाद ये तो क्या, इनकी आत्मा भी आएगी तड़पती हुई मेरा कर्ज चुकाने। ठीक है मालिक। और हाँ, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। घबराने की बात नहीं है। तुम दोनों अपने गांव वालों को भी मेरे पास भेजो कर्ज लेने, और ये जरूर कहना मैं कर्ज इस जन्म में ना लेकर अगले जन्म में ही वापस लेता हूँ। जरूर मालिक, जरूर। कर्ज लेकर इस जन्म में चुकाना ही ना पड़े, ऐसा कर्ज किसे नहीं चाहिए। भैरव और बेदू दोनों साहूकार से कर्ज लेकर अपने गांव की ओर चल देते हैं। बॉस, ये साहूकार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ बेदू, गड़बड़ तो है, लेकिन किसी के पास पैसा हो भी तो इतना पैसा कैसे हो सकता है जो कर्ज देने के बाद वसूलता भी नहीं? पता लगाना होगा बेदू, पता लगाना होगा। इसका मतलब साहूकार के बारे में गांव वालों को कुछ नहीं बताना है। अबे तू घोंचू का घोंचू ही रहेगा। अरे जरा सोच, हम गांव के बाहर चोरी करने क्यों गए हैं? क्योंकि गांव वालों के पास लूटने को कुछ बचा ही नहीं। अब वो साहूकार से कर्ज लाएंगे तो हम उनको लूट लेंगे। मान गया बॉस, मान गया आपको, और आपकी बुद्धि का कोई तोड़ नहीं। लेकिन बॉस, हमें साहूकार की एक तिजोरी तो खाली करनी ही चाहिए, क्या कहते हो? एक से क्या होगा बेदू, सारी तिजोरियां लूटेंगे सारी। उसे भी तो पता लगना चाहिए, चोरों को कुछ नहीं बताना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन कब गुजरे दोनों को पता ही नहीं लगता और कर्ज के सारे पैसे उड़ा देते हैं। बॉस बॉस, पैसे तो खत्म हो गए, कब चले साहूकार से और कर्ज लेने हैं? हाँ यार बेदू, बिल्कुल सही समय पर आया है तू। जेब तो मेरी भी खाली हो गई यार। साहूकार से बार बार कर्ज क्यों ले, एक साथ तिजोरी ही लूट लेते हैं, क्यों? वाह बॉस वाह, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। होशियार होने लगा है मेरे साथ रह के, है? तो चल, देर किस बात की, लग जा काम पे। पता लगा साहूकार की हवेली में
कितने चौकीदार हैं। रात को मैं ध्यान रखता हूँ। ठीक है बॉस। जैसे ही रात होती है, भैरव चोर मौका देखकर साहूकार की हवेली पहुंच जाता है, लेकिन तभी भैरव को साहूकार के तबेले से किसी के बात करने की आवाज सुनाई देती है। हीरा भाई धर्मवीर सेठ से कर्ज लेकर फंस गए यार। किसे पता था अगले जन्म में ये हालत होगी। हाँ यार, लालच में कर्ज लेकर फंस गए। तेरा कितना कर्ज बाकी रह गया? मेरा कर्ज तो कल का बचा है बस। अबे तबेले में कौन है जो साहूकार की साजिश के बारे में जानता है? देखना होगा। फिर भैरव दरवाजे से तबेले में झांक कर देखता है तो वहाँ पर बैलों के अलावा कोई भी नहीं होता। अबे आवाज तो आ रही थी, पर यहाँ तो बैलों के अलावा कोई नहीं दिख रहा। पर वो आवाज किसकी थी? जिसको साहूकार के बारे में सब पता है। कल वापस आऊंगा, अभी यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। दिखा तो कोई नहीं, कहीं वो बैल तो नहीं थे बात करने वाले। उसके बाद अगली रात भैरव फिर से हवेली जाता है और तबेले में देखता है तो वहाँ पर एक बेल मरा हुआ रहता है। ये देखकर भैरव को सब समझ आ जाता है। कल शायद ये बैल ही बात कर रहे थे। इसका मतलब कल यही दोनों बैल थे जो बात कर रहे थे, जिसमें से एक मर गया क्योंकि उसने बोला था आज उसका कर्ज चूक जाएगा। अरे रे रे रे, मतलब अगले जन्म में मैं भी बैल बनकर साहूकार के यहाँ गुलामी करूंगा। नहीं नहीं, कोई तो बचने का रास्ता होगा। सुबह होते ही भैरव साहूकार के पास पहुंच जाता है। राम राम साहूकार जी। अरे भैरव, राम राम भाई, राम राम। आओ आओ। साहूकार जी, आपको याद है मैंने आपसे एक बार कर्ज लिया था। अरे हाँ भैरव, तुम्हारी वजह से ही तो आसपास के गांव के लोग मेरे पास कर्ज लेने आने लगे थे। मैंने आपके लिए इतना बड़ा काम किया है तो मालिक, आपसे मेरी एक विनती है। अरे इसमें विनती करने की कौन सी बात? और कर्ज चाहिए क्या? नहीं नहीं मालिक, मैं कर्ज लेने नहीं बल्कि कर्ज चुकाने आया हूँ। क्या कर्ज चुकाने आया है? अरे भैरव, तुम पहले पागल आदमी हो जो मुझे कर्ज चुकाने आया है। मैंने अपनी शर्त पहले इसी वजह से रखी थी क्योंकि मुझे मालूम था कोई ना कोई भूला भटका तो आएगा ही। कोई बात नहीं, पैसे लाया है तो इनको वापस ले जा और कोई अच्छा सा नया व्यापार शुरू कर। एक बात की गांठ बांध ले, चाहे मैं सड़क पर ही क्यों ना आ जाऊं, कर्ज वसूलूंगा तो सिर्फ अगले जन्म में ही। पागल मैं नहीं, पागल तो गांव वाले हैं साहूकार जी। मैं आपकी सारी चालें समझ गया, बस आप मेरा कर्ज जमा कर लीजिए। अरे भैरव, कैसी बातें कर रहा है? जा घर जा, मैं अगले जन्म में अपने आप वसूल कर लूंगा। मुझे याद है आपकी शर्त साहूकार जी, लेकिन मैं तो अपना कर्ज इसी जन्म में चुकाना चाहता हूँ। पर आप है कि अगले जन्म की रट नहीं छोड़ रहे। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वो सब करने को तैयार हूँ। बस आप मेहरबानी करके कर्ज के पैसे ले लीजिए। अरे ढोल, इस जन्म में कैसे ले लूं? हैं? अगले जन्म में तुम लोगों से 20 गुना वसूलूंगा। मैंने पहले ही बोला था, चाहे कुछ भी हो जाए। और भूल मत, तुमने कर्ज लेते वक्त तूने अंगूठा लगाया था। मैंने तो कोई जबरदस्ती भी नहीं की थी। अब अपनी खैर चाहता है तो चुपचाप निकल जा यहाँ से। चल। नहीं नहीं साहूकार जी, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। आपके पास और ज्यादा लोगों को भेजूंगा कर्ज लेने, लेकिन मेरा कर्ज जमा कर दीजिए। अबे बेशरम, तू दफा होता है कि नहीं है? क्यों अपनी हड्डी फसली तोड़वाना चाहता है? चुपचाप चला जा यहाँ से। बुलाऊं अभी पहलवान को? हैं? भैरव उदास मन के साथ हवेली से चला आता है और मुंह लटकाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ से एक साधु बाबा गुजर रहे होते हैं जो भैरव को उदास देखकर पूछते हैं, क्या बात है बेटा, बड़े उदास दिख रहे हो? तब भैरव बाबा को सारी बात बताता है कि वो कैसे साहूकार के अगले जन्म के कर्ज में फंस गया और मैं नहीं चाहता मैं अगले जन्म में बैल बनकर कर्ज चुकाऊं। तो मैं साहूकार को कर्ज चुकाने गया तो उसने इस जन्म में पैसे लेने से साफ मना कर दिया। परेशान मत हो बेटा, इससे निकलने का एक उपाय है। सच में? क्या उपाय है बाबा, बताइए ना। तो ध्यान से मेरी बात सुन। साहूकार का जितना भी कर्ज है, उन पैसों से तुमको एक ऐसी जगह पानी की टंकी बनवानी होगी जहां आसपास पानी ना हो। परंतु ध्यान रहे, उस टंकी में कभी भी पानी मत डालना और ना ही किसी को डालने देना। क्या टंकी बनवा दूं और उस पे पानी ना डालूं? लेकिन उससे क्या होगा?
उससे ये होगा, जब राह चलते प्यासे लोग टंकी पर पानी पीने आएंगे और उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो लोग उसको बुरा भला बोलेंगे जिसका टंकी पर नाम लिखा होगा, और फिर आगे जो होगा वो तुम खुद ही देख लेना। ठीक है बाबा जी, जैसा आप कहे। भैरव बाबा के कहने पर गांव के बाहर जहां आते जाते लोग पानी को तरसते थे, वहां टंकी बनवाकर उस पे साहूकार का नाम लिखवा देता है। फिर जब राह चलते लोग पानी पीने आते हैं और टंकी में पानी न देखकर साहूकार को बुरा भला बोलते हैं। थू, कैसा साहूकार है, गांव भर में तो पैसे लुटाता फिरता है। धिक्कार है ऐसे सेठ पर जो धर्म के नाम पर टंकी तो बना दी, पर क्या फायदा, टंकी में पानी ही नहीं। ससुरा दिखावा तो ऐसा करता है कि इसके जितना अमीर आदमी कोई और है ही नहीं। थू। फिर ये बात साहूकार तक पहुंचती है तो बिना देर किए साहूकार टंकी देखने आता है जहां उसे भैरव मिलता है। अबे पता करो किस हरामी ने बनाई है मेरे नाम की टंकी। आओ साहूकार आओ, मैंने बनाई है टंकी, कहो क्या परेशानी है आपको। भैरव, तुमने बनाई है टंकी, वो भी मेरे नाम की, पर क्यों? पता भी है इससे गांव में मेरी कितनी बदनामी हो रही है, हैं? तो मैं क्या करूं साहूकार जी, आपने तो कर्ज के पैसे लेने से मना कर दिया था। तब मैंने सोचा कर्ज कैसे चुकाऊं, तो मैंने कर्ज वाले पैसों से आपके नाम से टंकी बना दी। अबे मूर्ख पागल इंसान, टंकी बनाई है तो इसमें पानी कौन डालेगा? तेरा बाप हैं? अबे टंकी बनाने से कर्ज नहीं चूकता। जब तक मैं कर्ज के पैसे नहीं लेता तब तक कर्ज जमा नहीं माना जाएगा। आया बड़ा टंकी बनाने वाला। देखो साहूकार जी, टंकी तो मैंने बना दी, पहले मेरा कर्ज जमा करो, उसके बाद ही पानी डालने दूंगा। अच्छा, तो ये सब तेरी साजिश है। अब आप कुछ भी कहो, मैंने तो कर्ज चुका दिया, आप जमा करो या ना करो। अच्छा, तो तू आराम से नहीं मानने वाला। तेरा कर्ज जमा तो कर दूं, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुझे मंजूर है तो बोल। अरे आपकी जो भी शर्त है मुझे मंजूर है साहूकार जी। कर्ज तभी जमा करूंगा जब तू टंकी में पानी डालने की जिम्मेदारी लेगा। घबरा मत, मैं तेरे जैसा नहीं हूँ। तुझे इस काम के बदले हर महीने पैसे दूंगा। ठीक है ससुरा, माना तो सही। वैसे काम भी मिल रहा है और पैसे भी। बैल बनने से अच्छा पानी भरना ही ठीक है। अरे कहाँ खो गया, जल्दी बोल। मंजूर है साहूकार जी, मुझे मंजूर है। याद रखना, अगर जमा नहीं किए ना तो मैं पानी डालना बंद कर दूंगा। फिर मत कहना मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब साहूकार भैरव का कर्ज जमा करने को मान जाता है और रघु भी अब चोरी छोड़कर अच्छा इंसान बन जाता है। रुको गाइस, जाने से पहले एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।